बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? आप सब खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला आप सब खैरियत से होंगे। मेरी ढेर सारी दुआएं मेरे तमाम व्यूअर्स के साथ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और आपकी फैमिलीज़ को अपने हिफ्ज़ मान में रखें। मेरी पिछली जो रिकॉर्डिंग्स थी, जो वीडियोज़ मैंने आपको बना के भेजी, उसमें सब में मैंने वही बातें की इंसानी फ़लाह बहबूद के लिए, तो इंसानियत की भलाई के लिए। आज एक बड़ी मज़ेदार कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने मुझे सुनाई, तो मैंने उस कहानी को सुना और उसमें मैंने महसूस किया कि इसमें भी एक सबक है। तो सबक ऐसा कि जो भलाई वाला सबक हो, जिसमें किसी की भलाई हो, किसी के काम आ सके हम। तो मुख्तसर करते हुए मैं आप तक वो बात पहुंचाने की कोशिश करता हूं। वो मेरे दोस्त ने मुझसे बताया, मुझसे कहा कि भाई मैं एक बाग से गुज़र रहा था, एक जगह से गुज़र रहा था। बाग टाइप जगह थी, पुराना सा बाग, जैसे कोई उजड़ा हुआ बाग होता है, इस तरह करके उसके पास से मैं गुज़रा। तो मैंने देखा कि कीकर का दरख्त आप समझते हैं, कीकर के दरख्त के नीचे ना एक बड़ा खूबसूरत बातें करने वाला तोता, जो बातें करने वाला तोता होता है, वो बड़ी ज़ख्मी हालत में गिरा पड़ा था और वो ज़ख्मी था। तो उसने उसको उठा लिया। अब बात वो बता रहा है, मेरा दोस्त बता रहा है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं फिर अगली कहानी जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने कहा कि भाई मैंने उस तोते को उठा लिया और मैं उसको उठा के अपने घर ले गया। मैंने घर ले जाकर उसकी मरहम पट्टी की और उसको जो है वो तंदुरुस्त किया, उसको ठीक किया। उसके जो ज़ख़म भर गए वो ठीक हो गया चंद दिनों के बाद। तो मैंने उससे पूछा, वो बातें करनी शुरू हो गया ना तोता। मैंने उससे पूछा कि भाई तोते, तुम तो इतने खूबसूरत हो और तुम तो बागों में रहने वाले हो, फल खाने वाले तोते हो, तो इस उजड़े हुए बाग में, ये कीकर के दरख्त के नीचे तुम कैसे गिरे हुए थे? यहाँ पर तुम्हारा क्या काम? तो उस तोते ने मुझसे कहा कि भाई छोड़ो, रहने दो, जाने दो, मत पूछो, बड़ी दुख भरी कहानी है। मैं जब उसने इंसेस किया, मेरे दोस्त ने इंसेस किया उसको, तो बोला कि आप मेरे मोहसिन हैं, आपने मेरी जान बचाई है, तो जो मुझ पर गुजरी है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो उसने ऐसा किया, उसने कहा कि एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं अपने बाग में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। बड़ा खूबसूरत बाग था, उसमें अमरूद थे, आम थे और बड़ा खूबसूरत फूलों से भरा हुआ बाग था। तो मैं मज़े से अपने बाग में बैठा हुआ था, तो मैंने देखा कि एक कौवा उड़ता हुआ आ रहा है, बड़ी ज़ख्मी हालत में। कौवा उड़ता हुआ आया और आके गिर गया, ज़मीन पर गिर गया। मैं और मेरे दोस्त, अब वो तोता कह रहा है, मैं और मेरे दोस्त गए और जाकर उन्होंने देखा उस तोते को, उस कौवे को। तो उस कौवे से पूछा कि भाई तुझे क्या हुआ है? तो उसने बोला कि मैं बहुत दिनों से भूखा प्यासा हूँ, तो मुझे कुछ खाने पीने को दो, फिर मैं तुम्हें बताऊँ। तो हमने उसे फ़ौरन वहाँ से जो फल लगे हुए थे बाग में, मैंने उतारे और मैंने उसको खिला दिए। अब ये बात तोता बता रहा है। चंद दिन गुजरे, कौवा हमारे पास ही रहा, तोतों के पास रहा। कौवा उनके पास रहा, खाता पीता रहा, हट्टा कट्टा हो गया। जब बिल्कुल सेहतमंद हो गया तो कौवे ने तोतों से कहा, अपने उस फ्रेंड तोते से बोला कि यार तुमने मेरी बड़ी खिदमत की है, कभी तुमको मेरी भी ज़रूरत पड़े तो तुम भी मेरे पास आना। एक्चुअली मेरे साथ हुआ ये था कि मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर कहत पड़ गया और उन्होंने दरख्त काटने शुरू कर दिए कुछ लोगों ने, और वो जगह जो थी वो बड़ी अजीब व गरीब सी बन गई। तो मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, तो मुझे वहाँ से निकाल दिया गया या मैं वहाँ से भाग आया। तो बड़ा भूखा प्यासा था, तुमने मेरी बड़ी खिदमत की है, मुझे बड़ा प्यार किया है, मेरी जान बचाई है और मुझे आज इस काबिल कर दिया है कि मैं फिर उड़ने के काबिल हो गया हूँ। मैं अब वापस जा रहा हूँ अपने
अपने उसी ठिकाने पर। तो अगर खुदा न ख्वास्ता तुम्हें भी कभी ज़रूरत पड़े तो तुम भी मुझे खिदमत का मौका ज़रूर देना, मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला ज़रूर चुकाऊंगा। ये कहकर कौवा वहाँ से उड़ा और कौवा जनाब पहुँच गया अपने ठिकाने पे। हुआ कुछ इस तरह के चंद दिनों के बाद वो जिस बाग में तोते रहते थे उस बाग का ठेकेदार बदल गया और उस बाग को भी उन्होंने काश्तकारी के लिए या तब्दील करने के लिए या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने उस बाग को ख़त्म किया। तो वो भी घबरा गया वहाँ से और वो तोता उड़ा तो उसको याद आया कि मेरा एक दोस्त था, एक कौवा, तो क्यों ना मैं उसके पास चला जाऊँ चंद दिनों के बाद। चंद दिनों तक ये माहौल भी ठीक हो जाएगा, ये जो काश्तकारी कर रहे हैं ये ठीक हो जाएगा, ये जो अपने पौधे लगा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं बाग के अंदर जो माली वगैरह करते हैं तो ये ठीक हो जाएगा, मैं वापस आ जाऊँगा अपने ठिकाने पे। वो वहाँ से उड़ा और उस कौवे का एड्रेस पूछते 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 उस जगह पे पहुँच गया जहाँ पर वो कौवा रहता था। अब तोता रहता था बाग में, खुशबुओं में, फूलों में, फलों में। कौवा रहता था एक रूढ़ी पे। रूढ़ी आप समझते हैं ना, जहाँ पर बहुत सारा कूड़ा क्रिकेट होता है। वहाँ पर एक कीकर का दरख्त था, उजड़ा हुआ सा एक मैदान, एक बाग टाइप एक उजड़ा हुआ सा बना हुआ था। वहाँ पर उस कीकर के दरख्त के ऊपर वो कौवा बैठा हुआ था। उसने तोते ने इसी तरह बाकी कौवों से पूछा तो उसने बोला वो दूर बैठा हुआ है, वो जो तुम्हारा दोस्त है उसके पास चले जाओ। तोता कहता मैं उसके पास गया हूँ, मैंने जाके उससे सलाम दुआ ली। मुझे देख के बड़ा हैरान हुआ और उल्टा परेशान हो गया, खुश होने की बजाय परेशान हो गया। मैं समझ गया कि ये मुझे देखकर इतना खुश नहीं हुआ, लेकिन चूंकि मैं मुसीबत में था, मैं परेशानी में था, मैंने उसको अपनी परेशानी बताई। मैंने उसको कहा कि भाई मैं अपने एहसान का बदला तो नहीं मांगने के लिए आया, लेकिन फिल वक्त मुझ पर परेशानी है तो मेरा भी थोड़ा सा साथ दो, मेरा भी साथ दो। मैंने तुम्हारा ख्याल रखा था, चंद दिनों की बात है, मुझे अपने पास रख लो। कौवे ने कहा यार ये कौन सी बात है, तुमने मेरी इतनी खिदमत की है, मुझे इतना खिलाया पिलाया, इतने दिन मुझे अपने पास रखा है, रंग बिरंगे मुझे फल खिलाए, मुझे सेहतियाब किया और मुझे इतना मोटा ताज़ा कर दिया, तो मैं भी तो तुम्हारी खिदमत करूँ ना, मुझे भी तो खिदमत का मौका दो। अच्छा तुम यहाँ पर बैठो और मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा फल लेके आता हूँ जिससे तुम तवाना हो जाओ। अब कौवा उड़ा। कौवे ने सोचा कि ये तोता है और मैं कौवा हूँ, ये खाता है अमरूद, ये खाता है आम, ये खाता है चूरी, ये खाता है बड़े खूबसूरत फल, और कौवा जो खाता है वो आप सभी जानते हैं। कौवा कौन कौन सी चीज़ें खाता है, वो चीज़ें तोता नहीं खाता जो चीज़ें कौवा खाता है। अब मुझे उसकी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, यू नो वेरी वेल, आप सभी जानते हैं कि कौवा क्या क्या खाता है। कौवे ने सोचा कि क्यों ना मैं इसको कोई ऐसी चीज़ खिलाऊं कि ये खाए और फ़ौरन ही यहाँ से चला जाए, ताकि अगले दिन की खिदमत करने का मुझे इसको मौका ही ना मिले और मेरी इज्जत भी बच जाए। तो उसने किया ये कि तुम्मा एक बेर की तरह का एक, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, बेर की तरह की एक चीज़ होती है, तो बड़ा कड़वा होता है, बड़ा ही कड़वा होता है। उसकी मिसालें भी बनी हुई है कि क्या तुम्मे की तरह कड़वे हो तुम। तुम्मा एक इस तरह बेर की तरह की एक चीज़ होती है, वो भी दरख्तों पर ही उगता है। तो उसने क्या किया कि वो तुम्मा अपने मुंह में लिया और सीधा तोते के पास आ गया। अब तोते को उसने लाकर दिया कि लो भाई मैं तुम्हारे लिए ऐसी चीज़ लाकर आया हूँ कि जो तुम खाओगे तो इससे पहले तुमने ऐसी चीज़ कभी खाई नहीं होगी। तोते को बहुत भूख लगी हुई थी। तोते ने फौरन ही उसको खाने की कोशिश की और जैसे ही चोंच मारी उसको, उसकी कड़वाहट से, वो बड़ा कड़वा होता है तुम्मा, उसकी कड़वाहट से उसका सर चकरा गया। बोला मेरा सर चकराया,
और मैं चक्कर खाते हुए दरख्त के ऊपर से नीचे गिरा। और कीकर के दरख्त के ऊपर आपको पता है कांटे होते हैं। उस दरख्त पे वो गिरता हुआ, जख्मी होता हुआ, जख्मी हालत में, बड़ी बुरी जख्मी हालत में, कहता मैं नीचे गिरा। और जब मैं नीचे गिर गया तो बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो भाईजान आपके हाथ में था। वो उस शख्स को बता रहा है जिस शख्स ने उसकी जान बचाई। मैं आपके पास था, आप मुझे उठाकर अपने घर ले आए। फिर उस शख्स ने पूछा कि अच्छा, फिर तुमने इस सबक में से क्या हासिल किया? तोता बोला, मैं तोता हूँ, खूबसूरत हूँ, अल्लाह ने मुझे खूबसूरत बनाया है। मुझे भी अल्लाह ने बनाया है, कौवे को भी उसी ने बनाया है। लेकिन फितरतें हम दोनों की अलग अलग है। मेरी फितरत में साफ़ सुथरे माहौल में रहना है, खिदमत करना है, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, ये मुझे तोहफ़ा मिला है। और कौवे की जो फितरत है उससे आप बखूबी सभी लोग वाकिफ़ हैं। हिस्ट्री में भी कौवे की जो हिस्ट्री है उससे भी आप सभी लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। तो कोशिश करें कि जब भी अपनी ज़िंदगी में आप अपना कोई दोस्त बनाएं, ऐसा दोस्त बनाएं जो मुश्किल में अगर आपके काम नहीं आ सकता तो कम अज़ कम आपको तकलीफ़ ना दे, आपको तकलीफ़ में न डाले। अगर कोई शख्स आपके पास आता है अपनी गर्ज़ लेकर, अपनी कोई मजबूरी लेकर, तो आप अगर उसकी कोई गर्ज़ पूरी कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। आप उसकी खिदमत कर सकते हैं तो ये बड़ी अच्छी नेकी है, बड़ी अच्छी नेकी है, बड़ी अच्छी बात है। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो उसको तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश मत करें। उसके सामने हाथ बांध दें, उसको रिक्वेस्ट कर दें कि मैं कुछ नहीं कर सकता। वो बात उस बात से ज़्यादा बेहतर है कि आप किसी को अज़ियत दें, किसी चालबाजी के साथ किसी को अज़ियत दें। उससे बेहतर यह है कि फेयर होके, साफ़ होके, अच्छे तरीके से आप अपने उस दोस्त को रिक्वेस्ट कर दें कि मैं तुम्हारे काम नहीं आ सकता, मुझे माफ़ कर दो।